नमस्ते दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भगवान रामलला की झलक सामने आई तो श्रद्धालु उसे देखते ही रह गए। सिर पर मुकुट, चेहरे पर सौम्यता, शरीर पर दिव्य आभूषण और पीतांबर वस्त्र, ये स्वरूप बिल्कुल ऐसा था जैसा कि पुराणों में वर्णन हुआ है। इस स्वरूप को सामने लाने में काफी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। गर्भगृह में अब भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं और इस तरह 500 साल का इंतजार पूरा हुआ। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह से रामलला की झलकियां सामने आई तो रामलला के दिव्य भव्य दर्शन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर लिया। हालांकि विग्रह की पहली झलक तो लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन आज जब श्री विग्रह को भव्य श्रृंगार के साथ देखा गया तो इसकी छटा अलग ही थी। रामलला की प्रतिमा निर्माण की कारीगरी, श्रृंगार में की गई बारीकियों और वस्त्रों की दिव्यता में बहुत ही शोधपरक तथ्यों का ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं कि रामलला के दिव्य आभूषणों का निर्माण कैसे हुआ है। भगवान का श्री विग्रह रामलला के बाल स्वरूप को कई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। इन दिव्य आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया है। अयोध्या निवासी मशहूर लेखक यतीन्द्र मिश्र ने इससे संबंधित जरूरी शोध के साथ परिकल्पना और निर्देशन दिया और इसी आधार पर इन आभूषणों का निर्माण अंकुर आनंद के संस्थान हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स, लखनऊ ने किया है। रामलला के लिए बनाए गए 14 आभूषण रामलला के आभूषण हरसहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने तैयार किए हैं। उन्होंने रामलला का रत्न जड़ित मुकुट और पूरे 14 जेवरात गढ़े हैं। करीब 15 दिन पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने ज्वेलर्स से संपर्क किया था। भगवान राम के जेवरात में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना जड़ित जेवरात तैयार किए गए हैं। इनमें भगवान राम का तिलक, मुकुट, 4 हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला, 2 अंगूठियां शामिल है। मुकुट में सूर्य चिन्ह, मछली और मोर भी शामिल। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। राजसी शक्ति का प्रतीक पन्ना को लगाया, जिसमें एक बड़ा पन्ना मुकुट के केंद्र में लगाया गया। भगवान राम के मुकुट को राजा के बजाय एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर बनाया गया है। मुकुट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछली को भी बनाया गया है। इसके साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इसमें शामिल है। जब ज्वेलर्स को ट्रस्ट के पास भगवान राम का मुकुट बनाने के लिए आमंत्रित किया गया तो उनसे ट्रस्ट ने शर्त रखी थी कि मुकुट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान राम एक 5 वर्ष के बालक हैं। जैसे 5 साल तक के बालक की वेशभूषा और आभूषण होते हैं, वैसा ही मुकुट होना चाहिए। वस्त्र निर्माण में शुद्ध सोने की जरी का काम भगवान रामलला पर बनारसी वस्त्र के पीतांबर धोती तथा लाल रंग के पटुके बटा अंगवस्त्रम में सुशोभित है। इन वस्त्रों पर शुद्ध स्वर्ण की जरी और तारों से काम किया गया है, जिनमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित है। इन वस्त्रों का निर्माण श्री अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के वस्त्र निर्माता मनीष त्रिपाठी ने किया है। रामलला के आभूषण भी पौराणिक, जानिए खासियत। रामलला पौराणिक वर्णनों के अनुसार ही शीश पर मुकुट, गले में कंठा, हृदय में कौस्तुभमणि, वैजयंती या विजयमान, कमर में कांची या करधनी पहन रखी है। उनके हर आभूषण की एक खासियत है। शीश पर मुकुट या किरीटा, यह उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार स्वर्ण निर्मित है, जिसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो सजाए गए हैं। मुकुट के ठीक बीच में भगवान सूर्य अंकित है। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई है।
कुंडला, मुकुट या किरीट के अनुसार ही और उसी डिजाइन के क्रम में भगवान के कर्णाभूषण बनाए गए हैं, जिनमें मयूर आकृतियां बनी हैं, और यह भी सोने, हीरे, माणिक्य और पन्ने से सुशोभित है। कंठा, गले में अर्धचंद्राकार रत्नों से जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मांगलिक पुष्प बने हैं और मध्य में सूर्य देव बने हैं। सोने से बना हुआ यह कंठा हीरे, माणिक्य और पन्नों से जड़ा है। कंठे के नीचे पन्ने की लड़ियां लगाई गई है। कौस्तुभमणि, यह भगवान के हृदय में कौस्तुभमणि धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े माणिक्य और हीरों से सजाया गया है। यह शास्त्र विधान है कि भगवान विष्णु तथा उनके अवतार हृदय में कौस्तुभमणि धारण करते हैं, इसलिए इसे धारण कराया गया है। वैजयंती या विजयमाला, यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण से निर्मित हार है, जिसमें कहीं कहीं माणिक्य लगाए गए हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसमें वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, पद्म पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया गया है। इसमें 5 प्रकार के देवताओं को प्रिय पुष्पों का भी अलंकरण किया गया है, जो क्रमशः कमल, चंपा, पारिजात, कुंद और तुलसी है। कमर में कांची या करधनी, भगवान के कमर में करधनी धारण कराई गई है, जिसे रत्नजडित बनाया गया है। स्वर्ण पर निर्मित इसमें प्राकृतिक सुषमा का अंकन है और हीरे, माणिक्य, मोतियों और पन्ने यह अलंकृत है। पवित्रता का बोध कराने वाली छोटी छोटी 5 घंटियों को भी इसमें लगाया गया है। इन घंटियों से मोती, माणिक्य और पन्ने की लड़ियों भी लटक रही है। भुजबंद या अंगदा, भगवान की दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मुजबंद पहनाए गए हैं। कंकण, कंगना, दोनों ही हाथों में रत्नजडित सुंदर कंगन पहनाए गए हैं। मुद्रिका, बाएं और दाएं दोनों हाथों की मुद्रिकाओं में रत्नजडित मुद्रिकाएं सुशोभित हैं, जिनमें से मोतियां लटक रही हैं। पैरों में छड़ा और पैजनियां, पैरों में छड़ा पहनाए गए हैं। साथ ही स्वर्ण की पैजनियां पहनाई गई है। बाएं हाथ में स्वर्ण धनुष और गले में वनमाला। भगवान के बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है, जिनमें मोती, माणिक्य और पन्ने की लटकने लगी है। इसी तरह दाहिने हाथ में स्वर्ण का बाण धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियों वाली वनमाला धारण कराई गई है, जिसका निर्माण हस्तशिल्प के लिए समर्पित शिल्पमंजरी संस्था ने किया है। भगवान के मस्तक पर उनके पारंपरिक मंगल तिलक को हीरे और माणिक्य से रचा गया है। भगवान के चरणों के नीचे जो कमल सुसज्जित है, उसके नीचे एक स्वर्णमाला सजाई गई है।